बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला अबीर। आप देख रहे हैं गोल्डन ग्रेप्स। तो जनाब आज मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मोची बनाई है। मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस इसका रहा, क्या मैंने इसमें गलतियां की, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में कि मेरे साथ क्या क्या कुछ हुआ, मुझे कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई जो मैंने की और जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसी क्या चीज़ें जो मैं उससे एडिशन कर सकती थी जो मैंने नहीं की। सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, फुल वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, वो सब बताने वाली हूँ जो बिहाइंड द कैमरा आपको कोई भी नहीं बताता। मैं आज आपको बताऊँगी इसके पीछे क्या साइंस है। आपको मैं रेसिपी नहीं दूंगी, मैं मेंशन कर दूंगी सारी इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं, जो भी हैं मैं आप मेंशन कर दूंगी वीडियो में। लेकिन इसका मैं आपको जो फाइनल रिज़ल्ट है वो क्या रहा, मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैं आप मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको रेसिपी नहीं देने वाली, आज मैं सिर्फ आपको रिव्यू दूँगी कि मैंने या फ़र्स्ट टाइम मोची बनाई है तो मेरे साथ क्या हुआ और क्या मेरा इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा, इसका सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं, मोची के लिए जो आटा यूज़ होता है वो स्पेशल किस्म का होता है। वो होता है ग्लूटिनस राइस फ्लावर। स्टिकी होता है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस आटे जो मैंने इसमें यूज़ किया मोची में, मैंने किया तो ग्लूटिनस राइस फ्लावर ही है। मेरे पास वीडियो का क्लिप है, मैं इसमें इसी वीडियो में नेक्स्ट आपको दिखा दूँगी वीडियो में भी। लेकिन जो मैंने ऑनलाइन बाय किया था ना, वो बहुत ही लो क्वालिटी का था। अपनी तरफ से मैंने सारा सर्च कर करके जो मुझे सबसे बेस्ट जिस पे रिव्यू थे, जिसके अच्छे रिव्यू थे, जिसकी रेटिंग हाई थी, मैंने वो वाला अपनी तरफ से ऑर्डर किया था। लेकिन जब मैंने इसे बनाया, इसे टेस्ट किया, यकीन जाने इससे बेहतर था कि मैं जो आजकल चूँकि है भी सर्दियाँ हैं तो नए चावल आए हुए हैं, मैं सबसे बेहतर ये था कि मैं नए चावल जो आए हैं उसका जो आटा आजकल बनाया जाता है, जो आजकल आटे की रोटियां बनाई जा रही हैं, वो वाला आटा यूज़ कर लेती। उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जो मैंने ऑनलाइन आटा मंगवाया था ना, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे पुराने चावल की स्मेल होती है। इस वाले आटे में वो बहुत ज़्यादा पुराने जो चावल होते हैं, लाइक 2-3 साल पुराने वाले चावल जो होते हैं, उसकी स्मेल थी। और पकने के बाद भी इसमें से वो स्मेल ख़त्म नहीं हुई थी। और जी जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा यहाँ पाकिस्तान से, ये बिल्कुल जो ओरिजिनल वाला ग्लूटिनस राइस फ्लावर होता है वो शायद ही मिलता हो। अगर मिलता है तो काइंडली आप मुझे गाइड कर सकते हैं। तो जनाब मुझे तो बस यही वाला मिला था। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी क्वालिटी का बाय किया था, लेकिन मेरे साथ जो तजुर्बा रहा वो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और ये देखें जी, ये मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने ये वाला राइस फ्लावर यूज़ किया था। ठीक है। दूसरे नंबर मैंने क्या किया, मेरे से नेक्स्ट जो मिस्टेक हुई वो ये थी। खैर पहले तो मेरी मिस्टेक नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही एफ़र्ट की थी कि मैं एक अच्छी क्वालिटी का राइस फ्लावर यूज़ करूं। लेकिन मेरे साथ खैर मैंने पहले तजर्बा नहीं किया, मैं फ़र्स्ट टाइम मोची बना रही हूँ। तो खैर वो मेरी मिस्टेक नहीं थी, वो बस मेरा एक तजर्बा था, एक्सपीरियंस रहा मेरा, मैंने इससे सीखा भी। तो जनाब दूसरी जो है मेरी गलती, वो मेरी गलती थी, मैंने इसमें कुछ एडिशन करने की कोशिश की थी। वो ये था कि क्रीम चीज़ में मैंने शुगर तो ऐड की, वो तो करनी ही थी, साथ में मैंने इसमें ना दही का यूज़ कर लिया था। ठीक है। मुझे था कि इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा दही यूज़ करती हूँ, जबकि मुझे दही की बजाय थोड़ा सा दूध यूज़ कर लेना चाहिए था। मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर लिया था। वो थोड़ा सा ना इसमें क्रीम चीज़ में दही वाला टेस्ट, थोड़ा सा लस्सी वाला टेस्ट आना शुरू हो गया था। ये एक मेरी मिस्टेक थी, ये मेरी ही मिस्टेक थी। मुझे दही की बजाय दूध का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने दही इसलिए यूज़ किया था कि क्योंकि मैं जिस रेसिपी से बना रही थी उसमें दही मेंशन किया हुआ था। ठीक है, उस रेसिपी में दही लिखा हुआ था। लेकिन मुझे मुझे खुद अपनी सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि दही से थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आ सकता है या लस्सी वाला टेस्ट आ सकता है, इसलिए मुझे दूध का जो है क्रीम चीज़ में दूध का यूज़ करना चाहिए था। खैर मैंने इसमें दही यूज़ कर लिया था, जबकि वो नहीं करना चाहिए था। ये भी मेरी खुद की एक मिस्टेक थी, मुझे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने सिर्फ इसको क्रीमी बनाने के लिए ये दही का यूज़ किया था, जबकि मुझे दूध का करना चाहिए था।
पहले मैंने सोचा था कि मैं ना इस वीडियो को डिलीट कर देती हूँ, मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करूँगी, डिस्कार्ड कर देती हूँ। लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब मैं डिसहार्ट हुई थी इस रेसिपी को बनाने के बाद, चूँकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो कोई इतना ख़ास तजर्बा भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सारे रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी इस चीज़ से बच सकें, इस चीज़ का अल्टरनेट ढूंढ सकें कि हमें इसकी बजाय क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए या हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो सके। इसलिए मैंने इस वीडियो को यही सोच के अपलोड किया है, यही सोच के मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपका टाइम बच जाए, आपका पैसा बच जाए, आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। तो जनाब, मैं जो है मेरे इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद ही सिर्फ यही था कि मैं आपको इसके पीछे जो भी बिहाइंड द कैमरा मेरे से गलतियाँ, मिस्टेक्स या फिर जो मेरा पर्सनल तजर्बा रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। कोई भी इतना ऑनेस्ट होके आपको रिव्यूज़ नहीं देगा, कोई भी इतने ईमानदारी के साथ आपको कैमरे के पीछे की कहानी नहीं बताएगा। मैंने इसलिए बताई है ताकि आपके साथ भी इस तरह से आपका नुकसान ना हो। तो जनाब, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी ना बनाएं, आप बेशक बनाएं, लेकिन जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं वो आप ना करें। और जी चलें जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।